हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आपका जो 23 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो गया है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम वालों के लिए एसएससी जो एमटीएस एग्ज़ाम था वो आपका 23 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो गया है। उसका आज मैं आपको पूरा 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आज पूरा क्लियर करने वाला हूं, जिसका मैं आपको पूरा 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं। आज देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आए हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है, आज की इस वीडियो में हम आपको 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। कितने? 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न हमारा बनता है, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बनता है। कहता है कि लता मंगेशकर थी जो गायिका, उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है, 2021 के लिए टाइम पत्रिका के पर्सनल ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। जो एलन मस्क हैं आपके, उनको 2021 के लिए टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। आगे आप किसी भी शिफ्ट की, जो आपके शिफ्ट हैं उनकी अगर तैयारी करते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है यह वीडियो आपके लिए। चलिए देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में जो स्थान है प्राप्त किया है? वो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। यहाँ पे जो बात की गई है टाइम यानी कि 2021 की लिस्ट में अगर देखा जाए तो ऑफर जो 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान प्राप्त किए गए हैं वो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो, और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, महेंद्र वर्म महेंद्र वर्मन ने प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपका पल्लव पल्लव राजवंश से ये संबंधित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एम एम के स्टालिन। एम के स्टालिन जो है आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वो भी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, वर्तमान में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो हैं हमारे भारत में वर्तमान में भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लठमार होली किस राज्य से संबंधित है? लठमार होली किस जो है आपका, ये आपका होली जो त्यौहार है ये आपका उत्तर प्रदेश में लठमार होली जो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी फर्स्ट वीडियो होती है वो आपसे मिस ना होने पाए, आप पूरी वीडियो देख सकें। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा चैनल का, जो आपका टेलीग्राम का रहता है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं। भारतीय तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को 1996 में कौन सा पुरस्कार मिला था? जो तबला वादक यानी कि जो तबला बजाते थे पंडित स्वप्न चौधरी, उनको कब मिला था? वो भी
संगीत नाटक और अकादमी पुरस्कार, ये जो आपका संगीत नाटक में इनको अकादमी पुरस्कार जो था इन्होंने प्राप्त किया था। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है आपका किससे संबंधित, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार। जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का जो अधिकार है वो संबंधित है। ये जो आपका आर्टिकल 32 है इसमें लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के संगठन से। ग्राम पंचायत के संगठन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वो संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, रावी नदी का पूरा नाम क्या था? रावी नदी का पूरा नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषरणी। पुरुषरणी जो है आपका रावी नदी का पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे ज्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन पठार। यहाँ पे उपजाऊ पदार्थ की बात की गई, पठार की बात की गई, सॉरी मैंने पदार्थ बोला। सबसे ज्यादा उपजाऊ पठार कौन सा हो जाएगा आपका? कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और कई बार अब आने के चांसेस भी बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चयन के लिए पात्रता संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे स्नातक होनी चाहिए, यानी कि स्नातक जो है या फिर होना चाहिए या फिर होनी चाहिए। इस समय जो आपका प्रेजेंट में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, विश्व मोहन भट्ट को 1994 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसमें आपको प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। विश्व मोहन यानी कि मोहन भट्ट को 1994 ईस्वी में, और कौन सा अवार्ड? ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड जो है इनको मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नील दर्पण पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो है ये आपके नील दर्पण पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रांतीय सभा का जो स्थापना हुई थी किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजनानंद जो हैं आपके, और सरस्वती। स्वामी सहजनानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय जो है सभा की स्थापना की थी। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी को। 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? सुदर्शन झील कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी के नीचे। गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी के नीचे जो है सुदर्शन झील स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गोल्फ का सबसे पुराना क्लब कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है जो आपका जो गोल्फ का सबसे पुराना क्लब माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे ज्यादा दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा यहीं पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है इसमें दाल दाल की जो उत्पादी है वो अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे,
टाइगर प्रोजेक्टर की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर जो आपका प्रोजेक्टर था इसकी शुरुआत कब हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्टर की शुरुआत हुई थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। 2023 अवार्ड में गायक के नाम थे, पूछा था कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है। यहाँ पे आंसर नहीं है, चलिए इसको हटाते हैं, दूसरा प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चोल वंश के संस्थापक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। विजयालय जो है आपका चोल वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1 नंबर से शुरू होता है। अनुच्छेद 360 में क्या है? अनुच्छेद 360 में क्या है पता होना चाहिए आपको। वित्तीय आपातकाल घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूर्यदेव की पूजा किस पर्व पर होती है? सूर्यदेव की पूजा किस पर्व पर होती है? छठ पूजा। जो आपका छठ पूजा होता है उसमें सूर्यदेव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गगन नारंग ने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, वह किस खेल से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। शूटिंग से निशानेबाजी से संबंधित है गगन नारंग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन से राज्य में 2010 में वृद्ध पेंशन योजना शुरू की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है 2010 में वृद्ध जो पेंशन योजना, बूढ़े लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में दक्षिण अभियान में सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो कहाँ किया था? तो आपका तेलंगाना राज्य सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। वे सभी मूल अधिकार पर अभिभावी हो सकते हैं, ये आपका जो है ये सही नहीं है। वे सभी मूल अधिकारों का अभिभावी नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता जो आपका है ये सबसे यहीं पे बना है उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ब्याज दरों और पैसों की मांग के बीच क्या संबंध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम संबंध होता है ब्याज दर और पैसे की मांग के बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लू कौन से क्षेत्र से चलती है? जो आपका लू है कौन से क्षेत्र से चलती है? भारत, उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से। जो आपका लू है वो है भारत उत्तर, यानी उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से लू चलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिडम्बी की स्थापना कब हुई? सिडम्बी की स्थापना कब हुई? 1990 में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, WPL 2023 यानी कि महिला प्रीमियर लीग कौन सा मैच कहाँ हुआ? इसका पहला जो मैच था वो कहाँ हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम। डीवाई पाटिल स्टेडियम जो है आपका WPL 2023 महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस संविधान के अंतर्गत केंद्रीय निष्पादन शक्ति के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 257A के अंतर्गत केंद्रीय
निष्पादन शक्ति के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार देश में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर है, तो आपका राइट कितना हो जाएगा? 25.51%। 25% यानी 25.51% जो है आपका जनगणना 2011 के अनुसार देश में महिलाओं की जो कार्यबल भागीदारी थी वो आपका इतनी ही दर प्रतिशत थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के जो जजों का वेतन यानी सैलरी होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा शिलालेख जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ जो शिलालेख है ये आपका पूरा संस्कृत जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है शिलालेख है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति से संबंधित कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य वंश के संस्थापक थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट जो है आपके चालुक्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.7 ग्राम। 2.7 ग्राम जो टेनिस में गेंद खेली जाती है उसका वजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देंगे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक जो है करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है आपका विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति जो है आपका जीएसटी के लिए बनी हुई थी। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो कि फिर से एक नंबर से शुरू होता है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल जो है आपका अकबर का राजस्व मंत्री बना था। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है अनुच्छेद 77, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिलपंदिकारम किससे लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलांगो आदिगल ने। इलांगो जो आदिगल है शिल्प दिकारम ने लिखी है, यानी कि जो ये आपकी पुस्तक का नाम है शिल्प पदिकराम, ये किसने लिखी है? इलांगो आदिगल ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है 2002 में किस संगीतकार को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला है? आपका जो जाकिर हुसैन है इनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म श्री 2024 किसे मिला? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2024 में 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम एशियन हॉकी चैंपियनशिप कब जीता गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम 1966 ईस्वी में प्रथम चैंपियनशिप जीता गया हॉकी का। नेक्स्ट प्रश्न है, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? धर्म की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या है? इसका विकास, अनुधिकरण और आत्मनिर्भरता और समता जो है पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य जो है कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बड़ी विवर्तनिक और लिथोस्फेरिक्स
प्लेट है, आपका जो प्रशांत प्लेट है, यह पृथ्वी की सबसे बड़ी विवर्तनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट मानी जाती है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कुल एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुल आपके 50 प्रश्न करवाए हैं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से जो 20 प्रश्न बनते हैं, 20 प्रश्न वो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने इसीलिए पहले ही बोला था कि आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।